बच्चों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें कहा गया है कि बम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म स्पीड। यानी बम एक यूनिफॉर्म स्पीड से फ्लाई कर रहा था और उस पर प्लेन कर रहा था और उस पर बम भी था। तो कहता है बताइए कि जो उसमें बम था वो दैट द बम विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। कहता है कि जो बम है वो क्या उसके ठीक नीचे फटेगा। देखिए ठीक नीचे अगर फट रहा है तो जो डिस्टेंस है वो बराबर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचे प्लेन वो तो नीचे देखेगा कि बम फट रहा है। तो अगर ये दोनों की डिस्टेंस सेम होगी तो उसको नीचे महसूस होगा। तो पहले सबसे देखते हैं कि प्लेन के लिए। देखिए प्लेन अगर जस्ट नीचे अगर फट रहा है तो प्लेन उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना बम। तो चूँकि देखिए ध्यान रखिए ये की पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल स्पीड से देखी जाती है। चूँकि प्लेन यू स्पीड से चल रहा था तो टी समय बाद उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, u इंटू टी। अच्छा बम है तो बम चूँकि उसी में था और जब बम निकला वहाँ से तो बम की जो स्पीड है वो वही होगी जो प्लेन की थी, चूँकि प्लेन के अंदर बम था। तो जब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ होती है जो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी u से और उससे अगर अलग होती है तो वही वेलोसिटी से वो आगे बढ़ती है, यानी बम भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। तो मान लीजिए उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड u है और t समय बाद यानी जिस समय वहाँ पहुँचता है प्लेन जस्ट ऊपर उस समय फटता है। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है u इंटू टी। इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस देख लें। डिस्टेंस आएगा प्लेन का u इंटू टी और बम का भी u इंटू टी आएगा। इसका मतलब ठीक नीचे फटेगा। तो इट इज़ ट्रू द बम विल एक्सप्लोड वर्टिकली परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अब कहता है कि अगर मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल न चल रहा होता, वो किसी एंगल पर चल रहा होता है एरोप्लेन, मान लीजिए किसी एंगल पर चल रहा होता, तो कहता है अगर ये एरोप्लेन चल रहा है किसी एंगल पर तो जो उससे बम निकलता है क्या ठीक नीचे फटेगा इस केस में। तो देखिए ये मान लीजिए प्लेन यहाँ पहुँच गया, जब बम यहाँ से निकलेगा तो वो एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा, वो यहाँ फटेगा। तो हम देखें कि वास्तव में ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला। देखिए u स्पीड से है तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी होगी u sin थीटा। हमने आपसे बोला कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है हमेशा हॉरिजॉन्टल स्पीड से निर्भर करती है, यानी u cos थीटा हो जाएगी प्लेन की और t टाइम तो एक ही रहेगा। बम के लिए देख लें, बम भी चूँकि उसी से निकला है तो उसकी भी हॉरिजॉन्टल स्पीड वही होगी और टाइम उतना ही लगेगा। तो देखें दोनों का डिस्टेंस सेम आ गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बम जो प्लेन से निकला है वो चाहे प्लेन किसी भी एंगल पर चल रहा हो ठीक उसके जस्ट नीचे फटेगा। ये क्वेश्चन का आंसर है।